अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स एक आज तो रहने में करें, देखें आगे के नहीं देखे रहने देते हैं। आज सर ना कल देख कर लेंगे, कल कर लेंगे, सबने नहीं किया अभी। आगे पढ़ते हैं अपन मोक्षा प्रकाशक में। यहाँ 7वां अधिकार और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अपना इसमें चल रहा है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि इस 7वें अधिकार में जिनका वर्णन है? पारुल। निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि है, चारों ही मिथ्या दृष्टि। पर जो 3 प्रकार के थे निश्चयभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, वो तो अभी बहुत दूर है, वो तो मिथ्या दृष्टि ही है। और ये जो है सम्यक तो सन्मुख है, ये सम्यक के अत्यंत निकट है, सामने ही खड़ा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने ही वाला है, जैसे सम्यक दर्शन के अत्यंत नजदीक है, पर है ये भी अभी मिथ्या दृष्टि है। तो इस भूमिका में उसको किस तरह के विचार आते हैं, क्या चिंतन होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, क्या काम पुरुषार्थ प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वो सारी बात यहाँ पर बता रहे हैं। और उसके लिए एक कोर्स बताया है कि इन बातों का उपदेश मिले और उस संबंध में विचार करें। तो क्या है वो, क्या है कोर्स तत्व विचार करने का? बोलो प्रीति। प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, जीवादि 7 तत्व, देवशास्त्र, गुरु का विचार, स्वपर का ज्ञान और अपने को हितकारी और अहितकारी भाव। ये मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। मोक्ष मार्ग के बारे में जाने, देवगुरु धर्म के बारे में जाने, जीवादि 7 तत्वों के बारे में जाने, अपने और पराये के बारे में जाने, और अपने को हितकारी या हितकारी भाव क्या है उनके बारे में जाने। तो इनके बारे में कैसे जाने कि नाम सीखे, उनके लक्षण जाने, फिर उसकी परीक्षा करे, निर्णय करे, और फिर परीक्षा करने के लिए वो सारा प्रोसेस बार बार विचार करे, फिर पढ़े, फिर नहीं समझ में आए, फिर पूछे, फिर विचार करे,
फिर चिंतन करे। इस तरह से ये सब करता हुआ कब तक करना है ये काम, कि जब तक जो चाहिए वो मिल ना जाए, जब तक सच्चा निर्णय ना हो जाए तब तक यही काम करना है। और ऐसा अभ्यास करते करते फिर भी इस भाव में हो जाए, नहीं तो कमी रह जाए तो अगले भाव में जाकर हो। ये सारी बात यहाँ पर बताई। फिर कल हमने देखा ये तत्व विचार, ये सब काम क्या है? तत्व विचार। विचार मतलब ज्ञान की पर्याय समझना। तत्व विचार जो हो रहा है ये सब ज्ञानात्मक लेवल पर हो रहा है। और सम्यक दर्शन है वो क्या है? वो कौन से गुण की अवस्था है? सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और ये जो तत्व विचार हो रहा है ये सब काम किसमें हो रहा है? अभी ज्ञान में। तो ये जो कल अपन ने पढ़ा है ना, देखो तत्व विचार की महिमा, 260 पेज पे लास्ट पैरा है, सेकंड लास्ट पैरा। तत्व विचार रहित, यानी तत्व विचार ही नहीं है अभी ज्ञानात्मक लेवल पर। तत्व विचार का मतलब क्या करना है? तत्व विचार में क्या विचार करना है? कि तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे। देवादि की प्रतीति यानी कौन सी प्रतीति लेना है यहाँ पर? ये सब व्यवहार रूप में सच्चे देवशास गुरु को मान रहा है, पूज रहा है, उनकी पूजा भक्ति अर्चना कर रहा है, बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है, सच्चे शास्त्रों का व्रत तप आदि कर रहा है, लेकिन तत्व विचार रहित है। मतलब क्या है तत्व विचार रहित का? मतलब क्या है कि ये मैं इनको पूज रहा हूं तो यही देव सच्चे क्यों हैं? हम तो इनको पूज रहे हैं ना, हम तो खोटे देवी देवताओं को नहीं मान रहे, लेकिन क्या ये इस तर्क के आधार पे कि सच्चे झूठे की परीक्षा के आधार पे कि हम इन्हीं को क्यों पूज रहे हैं, यही देव सच्चे क्यों हैं, ये जो शास्त्र है या जो शास्त्र में कहा गया है यही सत्य क्यों है, ये जो हम व्रत उपवास कर रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, जो भी आयोजन है आयोजन का प्रयोजन क्या है, ये विचार नहीं, बस करना है। हम जैन कुल में हमने जन्म लिया है, हमारी मम्मी ने बताया है, हमारे दादाजी कह गए हैं यही सच्चे देव हैं, इन्हीं को मानना, इन्हीं को पूजना, महाराज ने कह दिया है इन्हीं को मानना, इन्हीं को पूजना, यही वाले शास्त्र पढ़ना, लेकिन खुद ने वो विचार नहीं किया कि ये वास्तव में इन्हीं को हम क्यों माने पूजें। वो है तत्व विचार। तत्व विचार रहित सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी मान रहा है, सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करके बहुत बड़ा पंडित हो गया है, विद्वान हो गया है, खूब व्रत उपवास करके तपस्वी हो गया है, तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी भी नहीं है, उसको इलेक्शन में खड़े होने का टिकट भी नहीं मिलेगा। अधिकारी तो अभी तो बात ही दूर की है, मंत्री बन जाए, पोस्ट मिल जाए, वो तो बात ही नहीं है, उसको टिकट भी नहीं मिलेगा कि आप चुनाव लड़ सकते हो। सम्यक्त्व होने का अधिकारी भी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। देखो एक कल से ये पढ़ा ना, जब से ये लग रहा है तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, तो इनके बिना तत्व विचार भी करना आएगा क्या? देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे तो तत्व विचार करना भी आएगा कैसे? लेकिन यहाँ तत्व विचार वाला इनके बिना भी, मतलब सामने साक्षात कोई मंदिर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, नरक आदि में जो परिस्थिति ऐसी बनती है, ये जो कहा है ना तत्व विचार वाला इनके बिना भी, वो जो ऊपर कहा है ना तिर्यंच आदि गति में भी चला जाए, लेकिन ये तत्व विचार संस्कार से चल रहा है, तो इनके बिना भी अभी साक्षात वो तिर्यंच के सामने कि नरक नारकी के सामने कोई देवशास्त्र देव नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई व्रत तप उपवास आदि नहीं है, तो इनके बिना भी। लेकिन जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक भूमिका में बिल्कुल ही देवादि का उसको श्रद्धा यानी मान्यता ही नहीं हो, तो विचार करने की बुद्धि भी कहाँ से आएगी? किस तरह से विचार करना है, तत्व विचार क्या होता है, कैसे होता है, वो भी थोड़ा सा देवशास्त्र गुरु का सानिध्य किसी ना किसी रूप में मिला होगा तभी कर पाएगा। अथवा ऐसा भी ले सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं भी सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी लॉजिक लगाते हैं, हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, फिर भी वो सम्यक का अधिकारी हो रहा है, तो अधिकारी तो कुछ ना कुछ रूप में अंदर सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी किसी ना किसी रूप में, तभी जाके वो तत्व विचार ऐसा कर पाएगा। इस दिशा में जो बुद्धि बढ़ेगी वो बिना किसी गुरु के, बिना देवशास्त्र गुरु के निर्णय के वो बढ़ नहीं सकती, वो क्योंकि पीछे बता के आए हैं ना प्रोसेस,
कि गुरु का उपदेश मिला है तब वो तत्व विचार कर पड़ा है इतना सारा। तो इस लाइन का अर्थ मैंने इसलिए दोबारा से लिया कि ऐसा नहीं हो तत्व विचार वाला इनके बिना भी तो सर्वथा ही उनको उड़ा दें, ऐसा नहीं है। यहाँ जो इनके बिना भी कहा है वो नरक तिर्यंच की मुख्यता से, कि वहां वो साक्षात नहीं दिखते हैं, फिर भी वो इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। अगर कोई नारकी है, कोई तिर्यंच है और मनुष्य भी है, मान लो सामने साक्षात नहीं है कोई इस तरह का, पर तत्व विचार उसके जीवन में चल रहा है, तो सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। फिर यहाँ ये बताया, पढ़ लेते हैं, फिर आगे पंचलब्धियों का स्वरूप पढ़ेंगे अपन। तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, वह व्रत तप का अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे, परंतु सम्यक का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। यानी किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले देवादि की प्रतीति हो, तो ये वही प्रतीति कौन सी समझना है, ये सब व्यवहार प्रतीति। सम्यक दर्शन होने से पहले, तत्व विचार होने से पहले ये जो प्रतीति हो रही है, ये सब व्यवहार रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मान रहा है और किसी को नहीं मानता है। पश्चात तत्व विचार करे, परंतु सम्यक्त्व का अधिकारी ये ध्यान रखना है, सम्यक्त्व नहीं हो रहा है, सम्यक्त्व का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व विचार हुआ, यानी परिणामों में उसके ये विचार अपन ने देखा ना, विज्ञानात्मक है। तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति न होने से सम्यक्त्व तो नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि उसके परिणाम में तो ज्ञान के स्तर पर, ज्ञानात्मक लेवल पर तो ये चल रही थी बातें तत्व विचार वाली। तत्व विचार मतलब भेद विज्ञान की, हे उपादेय की, हितकारी अहितकारी की, इस तरह की उसके ज्ञानात्मक लेवल पर या परिणामों के स्तर पर ये सब चल रहा है, फिर भी सम्यक्त्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तत्व प्रतीति, अब यहाँ प्रतीति कौन सी है, ये प्रतीति है श्रद्धा वाली। श्रद्धा उसकी यानी जिसे हम अभिप्राय कह सकते हैं, जो पीछे पढ़े थे ना अपन ने, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। तो ये परिणामों में तत्व विचार चल रहा है, लेकिन अभिप्राय में अभी वो सम्यक बना नहीं आया है, वो तत्व प्रतीति नहीं हुई है। यहाँ अंतर किया है पंडित जी सामने, तत्व विचार में और तत्व प्रतीति में। विचार तो हो सकता है, लेकिन विचार होने से सम्यक तो होने की गारंटी नहीं है, पर सम्यक तो होगा तो तत्व विचार वाले को ही होगा, बिना तत्व विचार वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन तत्व विचार हो ही तो सम्यक दर्शन हो ही, ऐसा भी नियम नहीं है। किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति न होने से सम्यक तो नहीं हुआ और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई। यहाँ पहले तो कहा था कि तत्व विचार हुआ ही नहीं था, पहले ही देवादि की प्रतीति हो गई थी, व्यवहार प्रतीति। अब यहाँ पे भी व्यवहार प्रतीति हुई है, लेकिन तत्व विचार होने के बाद में व्यवहार प्रतीति हुई है, इसलिए देवादि की प्रतीति करता है, व्रत तप को अंगीकार करता है। अब तीसरी स्थिति बता रहे हैं, किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक्त्व युगपत होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। देवादि की प्रतीति और सम्यक्त्व यानी व्यवहार प्रतीति भी और सम्यक निश्चय प्रतीति भी, वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। कल अपन ने देख लिए थे इसमें उदाहरण वगैरह, गौतम गंधर वगैरह जैसे। तथा व्रत तप सम्यक के साथ भी होते हैं, पहले पीछे भी होते हैं। देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। देवादि की प्रतीति के बिना तो सम्यक तो होता नहीं है, और वो सम्यक का अधिकारी के लिए भी एक किसी न किसी रूप में सच्चे देवशास्त्र गुरु के उपदेश या सानिध्य वो होता ही है, उसके बिना सम्यक नहीं होता। व्रतादि का नियम है नहीं, बहुत जीव तो पहले सम्यक हो पश्चात ही व्रतादि को धारण करते हैं, किन्हीं को युगपत भी हो जाते हैं। ज्यादातर बहुत जीव तो क्या है, राजमार्ग तो क्या है, ज्यादातर तो क्या होता है, पहले सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद में अनुव्रत महाव्रत आदि होते हैं। पर कोई कोई जीव ऐसे भी होते हैं सम्यक दर्शन होने से पहले ही अनुव्रत महाव्रत आदि ग्रहण कर लेते हैं, किसी को एक साथ हो जाते हैं।
इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है। तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। अभी अधिकारी हुआ है, गारंटी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त्व होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कहा है। ये सम्यक्त्व की गारंटी किसको है कि पंचलब्धि वाले को नहीं, उसमें भी जो अंतिम लब्धि वाला है उसको गारंटी है। ये 4 लब्धि वाला तो तत्व विचार में ही है, अभी ये तो तत्व विचार वाला है, इसलिए अब यहाँ पंचलब्धियों का स्वरूप बता रहे हैं। वास्तव में तो प्रकरण प्रारंभ हुआ जब से पंचलब्धियों का स्वरूप चल रहा है, क्योंकि तत्व विचार तो देशना के बाद शुरू हुआ है ना। उपदेश मिला पहले ही पैराग्राफ में कहा ना कि फिर वो मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि कर्म मंद पड़े, शिवक्षम हुआ और वो कषाय मंद हुई, और फिर किसी योग से उपदेश मिल गया, और उपदेश मिलने के बाद में ये सारा प्रोसेस विचार का चल रहा है। ये सारा प्रोसेस है, ये है तत्व विचार। तो वो तो बताए आए हैं, लेकिन अब उनको आगे प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि की चर्चा करनी है। तो उसके लिए फिर से समझ लो एक बार शॉर्ट में बताएंगे क्षयोक्षम और विशुद्धि और देशना, और फिर प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि की चर्चा मुख्य रूप से करेंगे। तो यहाँ जो कहे ना, शास्त्र में सम्यक्त होने से पूर्व पंच लब्धियों का होना कहा है, तो 3 लब्धियां तो आप पहले ही बताया आए हो तत्व विचार में ही, इससे पहले ही। तत्व विचार के लिए भी 3 तो चाहिए ना, क्षयोक्षम हो, विशुद्धि हो, देशना मिले, तब जाके विचार कर पाएगा। लेकिन वो सम्यक्त का अधिकारी हो रहा है, गारंटी नहीं है। गारंटी अभी प्रायोगिक लब्धि तक भी तत्व विचार ही है, करण लब्धि में पहुंचेगा तब वो गारंटी है। देखिए पेज नंबर 261, शेयर करने की जरूरत तो नहीं है ना सबके पास? 261 नंबर पेज है, पंचलब्धियों का स्वरूप। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, इसमें विशुद्ध छपा है, विशुद्धि मात्रा में, छोटी की मात्रा में फर्क नहीं पड़ता है। क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। नाम याद है सबको? क्षयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां हैं। देखो 5 लब्धियों की चर्चा और भी जगह आती है। कहाँ आती है? बोले विनीता आंटी, कहाँ आती है? और चालू करिए आवाज, आवाज। सम्यक दर्शन होने के समय में चर्चा आती है, बाकी जो उसकी है अपूर्व करण के समय जो होती है वो तो द्वितीय समय होता है, वो तो होता ही नहीं। वो तो आप करण बता रहे हो, मैं बोल रही हूँ 5 लब्धियां। ये तो सम्यक दर्शन के समय है जी। ठीक है, द्रव संग्रह रेणु जी बोलिए, रेणु जी बोलिए। दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य। हाँ, क्या बोलेंगे इनको? ये जो ये है ना 9 जो क्षायिक भेद है, जो ये 5 क्षायक्षमिक लब्धियां या शायिक लब्धियां, क्षायक्षमिक भाव के भेदों में और शायिक भाव के भेदों में वहां लब्धि ज्ञान दर्शन, वो लब्धियां हैं। इसी तरह शायिक भाव के भेदों में भी यही 5 लब्धियां हैं। अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट होने वाली वो लब्धियां कहलाती है। तो यहाँ उन 5 लब्धियों की चर्चा नहीं है। वो भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, उनका नाम भी लब्धि है, इनका नाम भी लब्धि है, लेकिन वो अलग है। अंतराय कर्म की है, उसके अंदर कौन? इसके अंदर पड़ा अंतराय कर्म के अभाव में जो प्रकट होते हैं ना, तो अपन ने इसके अंदर द्रव्य संग्रह में करा है। वो शायद द्रव्य संग्रह में तो ध्यान नहीं, तत्वार सूत्र में अभी पढ़ा, द्रव्य संग्रह में तो नहीं आया ये। 5 भावों का प्रकरण आता है ना, तब आता है। अभी उसमें सिद्धों के सूत्र में आया, बताए। अंतराय कर्म के अभाव में 5 प्रकार के अंतराय हैं, तो 5 प्रकार की लब्धियां, क्योंकि अंतराय से प्राप्ति नहीं हो रही है ना, बाधा पड़ रही है, तो वो उसको लब्धि बोलते हैं। तो वहां भी 5 लब्धियों की चर्चा आती है, पर वो 5 लब्धियां अलग हैं। शायोक्षमिक भाव के भेदों के अंतर्गत और शायिक भाव के भेदों के अंतर्गत उनको बोलते हैं 5 शायोक्षमिक लब्धियां, 5 शायिक लब्धियां, और ये है पंच लब्धि। इनको बोलते हैं सम्यक्त से पूर्व होने वाली 5 लब्धियां। तो ये सम्यक्त से पूर्व पंच लब्धियों का होना
कहा है ये 5 लब्धियां हैं, शयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। अब शयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? भाभी वहाँ, हाँ पारुल, ये जो अभी आपने बताई शायक 5 लब्धियां अलग हैं और शायपशमिक 5 लब्धियां अलग हैं और अंतराय कर्म के मतलब 4 जगह नहीं हैं। नहीं, मतलब अंतराय कर्म के शयोपशम से प्रकट होती है, उनको बोलते हैं शायपशमिक लब्धियां। अंतराय कर्म के शय से प्रकट होती हैं, उनको बोलते हैं शायिक लब्धियां। वो मैंने भावों के हिसाब से बताया, शायिक भाव के भेदों में भी आती हैं, शायपशमिक भाव के भेदों में भी आती हैं। है वो अंतराय कर्म से रिलेटेड ही, एक शयोपशम से हो रही है, एक शय से हो रही है। अंतराय कर्म के उपशम से नहीं होंगी लब्धियां, अंतराय कर्म के उपशम से निशांति। उपशम तो सिर्फ मोहनीय कर्म में होता है। उपशम होता ही नहीं अंतराय कर्म में, मोहनीय कर्म ही होता है, इसलिए उपशम उसमें नहीं बनेगा। देखिए शयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? वहां जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावर्णादि कर्मों का शयोपशम। बोलिए भारती आंटी। वो उन लब्धियों का नाम क्या है? मैंने सुना नहीं एक्चुअली, वो मैं कभी ध्यान नहीं मुझे। वो लब्धियों का नाम है दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। शायोपशमी वो तो के तो वो अंतराय वही तो है, बस सरल था तब तो मैंने पूछा। अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट होती है, उनको लब्धि कहते हैं। वो एक्चुअल में भाव नहीं पढ़े हुए ना आप लोगों ने, जिनके भी प्रश्न आ रहे हैं ना, उन्होंने भाव वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए आ रहे हैं। 5 भावों में, शैक्षणिक भाव के भेदों में ये 5 भेद होते हैं, 5 लब्धियां। ऐसे ही शायिक भाव के भेदों में भी ये 5 होते हैं, इसलिए वहां 5 लब्धियां ही बोलते हैं उसको। सूत्र में ही है ना, बोला मैंने, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्री, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्चय, ये सूत्र है। तो वहां लब्धि ही शब्द दिया है, तो वहां ये 5 लब्धियां नहीं लगाना और यहाँ वो वाली 5 लब्धियां नहीं लगाना। शयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा ज्ञानावर्णादि कर्मों का शयोपशम हो। शयोपशम हो, शयोपशम हमने समझा था थोड़े दिन पहले, ये भी तत्वार्थ सूत्र की क्लास में। शयोपशम किसे कहते हैं कि सामान्य शब्दों में अपन कहें कि कर्मों का कुछ उदय हो, कुछ उपशम हो, कुछ अनुदय रूप क्षय हो, ऐसी जो कर्मों की स्थिति है, मिश्र रूप, उसका नाम मिश्र भी है, मिश्र रूप जो अवस्था होती है उसको शयोपशम कहते हैं। तो ज्ञानावर्णादि कर्म, ज्ञानावर्णादि कर्म में कौन कौन से कर्म लेने हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और तीसरा कौन सा लेना है? बोलो पारुल, तीसरा कौन सा लेना है? अंतराय। बहुत बढ़िया, अंतराय, मोहनीय नहीं। यहाँ ज्ञानावर्णादि में ये तीनों इकट्ठे एक से हैं, इनकी परिणति तीनों की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की लगभग एक सी चलती है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 का कैसा शयोपशम हो? यहाँ पर तो मुख्य रूप से ज्ञान से रिलेटेड है, तत्व विचार, तो हमको लगता है अकेले ज्ञानावरण का ही होना चाहिए, लेकिन ज्ञान से पहले दर्शन भी तो होता है, तो दर्शनावरण का शयोपशम ना हो और अकेले ज्ञानावरण का हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्ञानावरण के साथ दर्शनावरण का भी होगा, और ज्ञानावरण दर्शनावरण के साथ में शक्ति चाहिए जानने की, उतनी पावर चाहिए। यदि अंतराय का शयोपशम नहीं होगा तो वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का शयोपशम बेकार है, ताकत नहीं है अगर जानने की, इसलिए तीनों का एक साइड चलता है। तो जिसके होने पर तत्व विचार हो सके ऐसा शयोपशम लब्धि, मतलब ज्ञानावर्णादि कर्मों का शयोपशम। शयोपशम बहुत टाइप का हो सकता है। शयोपशम कितने तरह का हो सकता है कि हमको ऐसा शयोपशम तो है, देखो जो भी होते हैं ना, मतलब समझ लीजिए जो भी मनुष्य है, तो मनुष्य है तो पंचेंद्रिय है, बुद्धि सब में होती है, लेकिन कोई व्यक्ति हो 10th पास ही हो, पढ़ाई नहीं कर पाया हो, लेकिन आप देखो और दूसरी जगह मतलब और कामों में, या तो लेडीज हो मान लो कोई, तो खाना बनाने में मतलब एक्सपर्ट, जो कहो आप वो सीख जाए और खुद अपने दिमाग से 10 चीजें बना ले और कर ले, तो इधर उसका शयोपशम है, लेकिन पढ़ाई संबंधी शयोपशम नहीं है। कोई
पुरुष हो, पढ़ाई में नहीं है, लेकिन इधर ये स्क्रू खोला, वो स्क्रू खोला, इधर लगाया, उधर लगाया, और इंजीनियरिंग की जैसे दुनिया भर के काम कर ले, उधर शिवोक्षम चलता है। वो किसी आता है ना साइंटिस्ट का कोई, वो 5वीं 6वीं पास था और वो कौन कौन सा इन्वेंशन आविष्कार कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ कौन से शिवोक्षम की बात है? अभी जो डॉक्टर है उसको शिवोक्षम लब्धि है कि नहीं है, कि वो कैसे पता लगेगा कि उसकी डॉक्टरी संबंधी तो शिवोक्षम है, लेकिन अगर वो तत्व विचार कर रहा है, मतलब उसको उधर रुचि है, तब तो उसका शिवोक्षम लब्धि कही जाएगी। नहीं तो शिवोक्षम तो खूब है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, शिवोक्षम खूब है, लेकिन शिवोक्षम लब्धि, अपन ने उस समय द्रव्य संग्रह में अभी जब ये आया था प्रकरण, तो अपन ने अंतर देखे थे शिवोक्षम और शिवोक्षम लब्धि में क्या अंतर है। शिवोक्षम तो सब जीवों को है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। शिवोक्षम के बिना, ज्ञानावरणादि कर्म के शिवोक्षम के बिना कौन जीव दुनिया में मतलब संसार में, 4 गतियों में कोई जीव शिवोक्षम के बिना नहीं है। या तो अरहंत भगवान है या सिद्ध भगवान है, जिनके इनका शिवोक्षम नहीं है, क्षय है, तो वो अभी संसारी नहीं है, समझ लो। बाकी कोई भी संसारी जीव पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, वो शिवोक्षम के बिना नहीं है। तो शिवोक्षम तो सबको है, शिवोक्षम लब्धि किस किस को है? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के तो जीव अलाउ ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल मतलब वो तो रेंज में ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकती है उनको। अब पंचेंद्रिय जो है उन सबको शिवोक्षम लब्धि होती है क्या, हो सकती है क्या, कि नहीं हो सकती है? वो शिवोक्षम ऐसा हो कि तत्व विचार कर सके। हम अपने शिवोक्षम से, आप कहो जितने व्रत उपवास कर ले, मतलब वो शिवोक्षम नहीं, लेकिन ऐसा अपनी भावना से, शरीर की ताकत से व्रत उपवास चाहे जितने कहो कर ले, लेकिन आप कहो कि भेद विज्ञान विचार, ये चिंतन करें, भेद विज्ञान का विचार करें, वो नहीं होता है, तो शिवोक्षम लब्धि नहीं है। दुनिया भर की सारे बातें याद रहे, सब कुछ हो, लेकिन ये ऐसी होती, सब शिवोक्षम सबके पास में है। एक मिनिमम लेवल मनुष्य है ना, तो एक मिनिमम लेवल तो सबके पास में है ही, फिर ज्यादा हो वो और अलग बात है, लेकिन उतना शिवोक्षम तो है। क्या क्या याद नहीं रहता है, किसी को फोन नंबर बहुत याद रहते हैं, किसी को 50-50 साल पुरानी बातें याद रहती है, घटनाएं याद रहती है, और पता नहीं क्या क्या याद रहता है, नाम पते याद रहते हैं, लोगों के चेहरे याद रहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ ये विचार करने कहो, वो याद नहीं रहता है। एक गाथा याद नहीं रहती है। ये रुचि, एक्चुअल में ये शिवोक्षम जो काम करता है, और ये लब्धि में जो है, ये रुचि के हिसाब से काम करता है। जिधर रुचि होती है हमारा शिवोक्षम उधर लगता है, वो चीजें याद रहने लगती है, और जिधर रुचि नहीं होती है वो बात याद नहीं रहती। एक दुकानदार होता है ना, दुकानदार, उसको क्या क्या वो ऑर्डर लिखाया, किसी ने मुंह से ही बोल दिया, किसी ने फोन पे ऑर्डर लिखा दिया, और सब याद रहता है, दुनिया भर की सारी रेट याद रहती है, इतना माल भरा है दुकान में, समझ लो। ऐसी खाने पीने की चीजों की दुकान हो तो कितनी चीजें होती है, एक एक की रेट याद रहती है, और फिर अब उसको कहो 7 तत्व याद कर लो, वो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो ये क्या है कि ये रुचि उधर है, शिवोक्षम में कमी नहीं है, शिवोक्षम पूरा है, लेकिन दुकानदारी में रुचि है, इसमें रुचि नहीं होती है। तो यहाँ शिवोक्षम लब्धि किसे कहना, कि ज्ञानावरणादि कर्मों का शिवोक्षम तो हो, लेकिन कैसा शिवोक्षम, कि जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का शिवोक्षम, उसे शिवोक्षम लब्धि कहते हैं। अब यहाँ शिवोक्षम की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं, और यानी शिवोक्षम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बता के, और फिर आगे ये यहाँ ही इसी के आधार पे शिवोक्षम लब्धि की परिभाषा बता रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं यहीं से। उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों का उदय का अभाव सो क्षय, तथा अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम। ऐसे देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था, उसका नाम शिवोक्षम है।
उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। देखिए पहले क्षयोपशम किसे कहते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। क्षयोपशम में 3 काम होते हैं। क्या 3 काम होते हैं? एक तो होता है उदयाभावी क्षय। रेणु जी आपने पहले समझा हुआ है? रेणु जी पहले समझा हुआ है क्षयोपशम? अनम्यूट करिए। परिभाषा बोलूं? बोलू नहीं पूछ रही, परिभाषा तो मैंने बोल दी। मैं बोल रही हूँ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये पूछ रही हूँ। पढ़ा हुआ है? हमें मैं उस लेवल से पढ़ा हूँ ना, बाकी सब तो पढ़े हुए हैं, से काफी नहीं। सुमन जी आपने पढ़ा है पहले? अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। ठीक है, देखिए इसमें 3 काम होते हैं। एक है उदयाभावी क्षय, एक है सद अवस्था रूप उपशम, और एक है उदय क्षयोपशम। शब्द तो 2 दिख रहे हैं, क्षय और उपशम, लेकिन वास्तव में है इसमें 3 काम। क्षयोपशम उदय ऐसा, लेकिन वो नाम बड़ा हो जाता है तो नाम तो छोटा ही बनाया है, क्षयोपशम। तो क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है। क्षय कैसा है? क्षय है उदयाभावी, उदय के अभाव रूप। यहाँ जो क्षय कहा गया है उसका अर्थ सर्वथा क्षय नहीं समझना, सत्ता में से नष्ट हो गया ऐसा नहीं समझना। यहाँ क्षय है उदयाभावी क्षय, मतलब उसका उदय नहीं है, उसका नाम क्षय। ठीक है, फिर दूसरा है सदअवस्था रूप उपशम, कि वो जैसा है वैसा ही पॉज हो जाए, उसको कहते हैं सदअवस्था रूप। और तीसरा है उदय। अब ये उदयाभावी क्षय किसका होगा, सदअवस्था रूप उपशम किसका होगा और उदय किसका होगा? तो उसके लिए थोड़ा सर्वघाती देशघाती जो घातिया कर्म है, देखो ये जो कर्म है यहाँ पे ज्ञानावर्णादि कर्म कहे हैं। ज्ञानावर्णादि कर्म कौन से कर्म है? घातिया है कि अघातिया है? ज्ञानावर्णादि कर्म। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है? कट कट के आ रही। कट कट के आ रही है, वही मेरे को ये लग रहा है इंटरनेट से। आवाज आपकी आज बहुत कट रही है। आवाज आ रही है भाभी? ठीक है, वो इंटरनेट थोड़ा ऐसा ही हो रहा है डिस्टर्ब। आपको मेरी आवाज आई भाभी? तो ये जो हाँ आ रही है। ये जो ज्ञानावर्णादि कर्म है, ये ज्ञानावर्णादि कर्म ये घातिया कर्म है कि अघातिया कर्म है? घातिया कर्म। अब आप लोग जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करिए, यानी मुंह से नहीं बोलना है, बस उंगली दिखानी है। आवाज कट रही है। वो मेरा नेट स्लो है तो शायद मुझे आप लोग स्लो दिख रहे हैं। ठीक है, घातिया कर्म है। और घातिया कर्म 2 प्रकार के होते हैं। घातिया कर्म कौन से? दो प्रकार के होते हैं। एक घातिया कर्म ऐसे हैं जो तत्संबंधी गुण का, यानी घातिया कर्म मतलब जीव के गुणों का घात करते हैं, घात करने में निमित्त होते हैं, वो घातिया कर्म। तो जो जीव के गुणों का पूरी तरह से घात कर दे वो कहलाते हैं सर्वघाती। जो कर्म जीव के गुणों का पूरी तरह से घात, मतलब गुण ही गायब हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन उसकी शक्ति को या उसकी अवस्था को किसी भी रूप में प्रकट नहीं होने देते। तत्संबंधी गुण का पूरा घात करते हैं, मतलब कि उस गुण का कुछ भी अंश उस समय प्रकट दिखाई नहीं देता, तो वो कर्म कहलाते हैं सर्वघाती कर्म। घातिया कर्म 2 प्रकार के, एक सर्वघाती, एक देशघाती। जो जीव के गुणों का पूरी तरह से घात कर दे, यानी कोई भी पर्याय उसकी निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होने दे, वो कहलाता है सर्वघाती कर्म। और दूसरा है देशघाती। देशघाती कर्म का मतलब है कि जो जीव के गुणों का पूरी तरह से घात नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ उसका अंश प्रकट रहता है, वो कर्म कहलाते हैं देशघाती। सर्वघाती और देशघाती, जो पूरी तरह से घात कर दे वो सर्वघाती, और जो आंशिक रूप में घात करे वो कहलाता है देशघाती। पर घात करने का अर्थ क्या है? ये घात करने का अर्थ गुण का अभाव होना नहीं है, पर्याय प्रकट नहीं होने देना, ये घात करने का
अर्थ है। शक्ति को व्यक्त नहीं होने देना, वो घात करने का अर्थ है। ठीक है, तो ये दो तरह के घातिया कर्म है, सर्वघाती और देशघाती। अब इनमें अपने को तीन काम करने हैं, एक उदयाभावी क्षय, एक सदवस्था उपशम और एक उदय। अब इनमें भी क्या है, जो देखिए एक मिनट, एक बात बोलूं हाँ बोलिए। मैम, वो आपने 8वें हाँ, अध्याय बोलिए। में पहला जो सूत्र था ना, 8वें अध्याय में पहला सूत्र में आपने पूरा डिटेल में समझाया था। हाँ, वही मेरे को लग रहा था, पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था कौन सी क्लास में पढ़ाया है। मैं बोलने ही वाली थी कि पढ़ाया तो है अभी। हाँ कोई बात समझा। नहीं। तो ये जो देशघाती कर्म होते हैं, ये देखो कर्म है। कर्म का मतलब क्या है, उद्गल परमाणुओं का स्कंध है। अकेला परमाणु नहीं होते, अपन बोलते हैं कर्म परमाणु, लेकिन वो स्कंध है। तो इसमें बहुत सारे परमाणु हैं। तो इसमें कुछ जो इसके जो परमाणु होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सर्वघाती होते हैं। देशघाती कर्म में भी उसको बोलते हैं स्पर्धक। दो तरह के स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक और दूसरे होते हैं देशघाती स्पर्धक। देशघाती कर्मों में दो तरह के स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती स्पर्धक। स्पर्धक का मतलब क्या है, स्पर्धक मतलब है कुछ कर्मों का ग्रुप, ठीक है ना, वर्गणाओं का समूह, कार्बन वर्गणाओं का समूह, तो वो कुछ ग्रुप है, वो स्पर्धक कहा जाता है। कर्म तो है देशघाती, लेकिन इसमें दोनों टाइप के परमाणु होते हैं, दोनों टाइप के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। जब तक ये चीज बेसिक नहीं समझ में आएगी तब तक वो परिभाषा समझ में नहीं आएगी। वैसे तो सबका पढ़ा हुआ है, लेकिन एक आध नए दिख रहे थे मुझे। अब परिभाषा देखती है अपने को, ये समझ में आ गया। घातिया कर्म कुल मिला के 47 होते हैं। उन 47 में से 26 तो होते हैं देशघाती और 21 होते हैं सर्वघाती। वो आगे इसमें आएगा ना अधिकार में, बाद में पढ़ेंगे अपन। अब वो जो देशघाती हैं, 26 देशघाती प्रकृतियां, उनमें दोनों तरह के जितने भी देशघाती प्रकृतियां हैं, दोनों तरह के परमाणु उसमें, स्पर्धक उसमें होते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। अब क्षयोपशम किसमें बनेगा, क्षयोपशम बनता है देशघाती कर्मों का। किसका होगा क्षयोपशम, देशघाती कर्मों का, क्योंकि उसमें दो टाइप के स्पर्धक पाए जा रहे हैं। क्षयोपशम होने के लिए दो टाइप के स्पर्धक चाहिए, तो दो टाइप के स्पर्धक देशघाती कर्मों में होते हैं, इसलिए इनमें बनेगा क्षयोपशम। अब इनमें क्या होगा कि ये सर्वघाती स्पर्धक हैं। इन सर्वघाती स्पर्धक, देखो सर्वघाती स्पर्धकों का यदि उदय आ जाएगा तो क्या होगा, उसका फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आने का रिजल्ट क्या होगा, पारुल समझ में आ रहा है क्या रिजल्ट आएगा। सर्वघाती स्पर्धक उदय आ गए, सामने आ गए, तो मतलब है वो गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्वघाती पूरी तरह से घात कर रहे हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाने से तो हमारा वो गुण कुछ प्रकट ही नहीं होगा। और यहाँ हमको क्षयोपशम में गुण को थोड़ा सा प्रकट दिखाना है, ये भाषा है, हमको दिखाना है, मतलब वो होता है ऐसा। तो वो थोड़ा सा गुण प्रकट होना चाहिए। तो वो गुण कब प्रकट होगा कि सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं आने चाहिए। अगर ये उदय में आ गए तो हमारा गुण फिर वो प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है, इनको निकालो, इनका कुछ सेटिंग करो। तो क्या सेटिंग होगी इनकी, कि इन सर्वघाती स्पर्धकों का दो काम होंगे। ये सर्वघाती स्पर्धक एक तो है वर्तमान कालीन, जस्ट अभी उदय में आने वाले, वो कहलाते हैं वर्तमान कालीन, और एक है भविष्य में, मतलब थोड़ी देर बाद में, कुछ समय बाद में फिर उदय में आएंगे। तो ये दो तरह के हो गए, एक वर्तमान कालीन, एक भविष्य कालीन। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देखो अब अपनी किताब में लाइन देखो, उदय काल को प्राप्त, उदय काल को प्राप्त मतलब वर्तमान कालीन,
अभी टाइम आ गया जिनका, वो हो गया वर्तमान कालीन। उदय काल को प्राप्त यानी वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव सो क्षय, इसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। उदय का अभाव सो क्षय मतलब उदयाभावी, उदय के अभाव रूप क्षय। जो वर्तमान में आने वाले थे स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक, उनको कर दिया उदयाभावी क्षय, वो उदय में नहीं आ पा रही, ऐसा उनको क्षय कर दिया। अभी उदयाभावी क्षय की अपन कल देखेंगे, आज नहीं हो पाएगी, लेकिन ये इनको वर्तमान में उदय में नहीं आने दे रहे हैं, उदयाभावी क्षय। और क्या करा कि भविष्य में जो उदय में आने वाले थे यही सर्वघाती स्पर्धक, अभी तो नहीं आए लेकिन 2 मिनट बाद आ जाएंगे, फिर तो हमारे गुण का घात हो जाएगा ना। तो भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का क्या लिखा है, अनागत काल में, अनागत काल में यानी भविष्यकालीन उदय आने योग्य उन्हीं का मतलब सर्वघाती का, उन्हीं मतलब वही वाले परमाणु नहीं, मतलब सर्वघाती जाति के, उसी टाइप के। तो अनागत काल में यानी भविष्य काल में उदय आने योग्य उन्हीं का यानी सर्वघाती स्पर्धकों का सत्ता रूप रहना सो उपशम, मतलब वो सत्ता में जिस जगह थे उनको उसी जगह वो वहां रुके रहें, वो नीचे नहीं आ जाएं, वर्तमान में उदय में नहीं आ जाएं। आना तो उनको बाद में है, फिर वो वर्तमान में कैसे आ जाएंगे कि उदीर्ण होके आ जाते हैं। एक नियम और है कि बाद में आने वाले भी कोई धक्का लगा दे तो वो जल्दी भी आ जाते हैं, उचक के आ जाते हैं, कूद के आ जाते हैं, लाइन तोड़ के आ जाते हैं, उसको उदीर्णा बोलते हैं। तो उनको उदीर्णा नहीं हो पाए उनकी, वो सत्ता में जिस जगह पर हैं अपने टाइम पर ही उदय में आए, उनको वहां पे क्या कर दिया हमने, पॉज कर दिया। उपशम का मतलब है उनको वहां पॉज कर दिया, वो बीच में नहीं आ सकते। तो अनागत काल में उदय आने योग्य उन्हीं का सत्ता रूप रहना सो उपशम। तो ये सर्वघाती स्पर्धक दो टाइप के सर्वघाती थे, एक वर्तमानकालीन थे, एक भविष्यकालीन थे। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का कर दिया उदयाभावी क्षय, और भविष्य में आने वाले अनागत काल वालों को कर दिया सदवस्था रूप उपशम। अब क्या बचे, उदय तो कुछ तो आएगा, सर्वथा ही उदय नहीं आएगा तो भगवान हो जाएगा जी, तो उदय तो आएगा। अब क्या बचे, केवल देशघाती स्पर्धक, और देशघाती पूर्ण रूप से घात करते नहीं है, तो देशघाती वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय, वही लिखा है, ऐसी देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था। बस देशघाती स्पर्धक बचे हैं खाली और उनका उदय आ रहा है, तो उस समय जो कर्मों की अवस्था हो रही है उसका नाम क्षयोपशम है, और उसकी प्राप्ति सो क्षयोपशम लब्धि है। यानी ज्ञानावर्णादि कर्मों में दोनों टाइप के स्पर्धक होते हैं। तो उनमें जो सर्वघाती स्पर्धक थे, जो हमारे ज्ञान आदि गुणों का पूर्ण रूप से घात करने में निमित्त थे, उनके वर्तमान कालीन स्पर्धकों का तो कर दिया हमने उदयाभावी क्षय, और उनके भविष्य में आने वाले स्पर्धकों का कर दिया सदवस्था रूप उपशम। अब वो जो ज्ञानावर्णादि कर्म है उनके वर्तमान में केवल देशघाती स्पर्धक उदय में आ रहे हैं, तो हमारे को कुछ ज्ञान प्रकट भी है, कुछ शक्ति प्रकट भी है, कुछ दर्शन प्रकट भी है, कुछ अप्रकट भी है, क्योंकि उदय तो है तो कुछ ना कुछ तो अप्रकट भी है। तो इस तरह से इसको कहते हैं क्षयोपशम। सर्वथा उदय आ जाए तो वो कुछ भी प्रकट नहीं होगा, लेकिन सर्वथा उदय इन तीनों का कभी आता नहीं है। और सर्वथा क्षय हो जाए तो केवल ज्ञान आदि हो जाए, तो वो भी स्थिति अभी नहीं है। तो अभी क्षयोपशम वाली स्थिति है और उसमें ये काम बनता है। और अभी ये सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय, इसको और विशेष रूप से अपन कल समझेंगे। बोलिए भारती आंटी। इसमें जो सर्वघाती और देशघाती दो तरह के हैं ना, तो जो सर्वघाती हैं और ये देशघाती के जो दो हैं सर्वघाती वो है प्रकृति, और जो सर्वघाती है वो कर्म, वो तो प्रकृति अलग है। सर्वघाती प्रकृति, उसमें क्षयोपशम नहीं बनता, उसका तो या उदय होगा या क्षय होगा। तो फिर लब्धि के टाइम और अपन कल शुरू से ले लेंगे थोड़ा सा सर्वघाती देशघाती। आप लोग भी अगर पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने तो देख के भी आइएगा, तो जल्दी से रिवीजन करके तभी क्लियर होगी वो बात। सर्वघाती देशघाती तो क्लियर हो गया मेरे को, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो दो तरह के ना, एक तो सर्वघाती और एक देशघाती, दो तरह की ना प्रकृतियां। वही मैं कह रही हूँ कि सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी हैं वो अपन देखेंगे।
देशघाती प्रकृतियां कौन सी हैं, फिर अपने को उनके नाम से ही पता लग जाएगा कि उसमें क्षयोक्षम होगा कि भी नहीं होगा। क्षयोक्षम किसमें बनेगा? क्षयोक्षम सर्वघाती प्रकृतियों में नहीं बनेगा, क्षयोक्षम देशघाती प्रकृतियों में ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि क्षयोक्षम के लिए हमको दो तरह के स्पर्धक चाहिए, जिसमें हम उदयाभावी क्षय सदवस्था रूपोक्षम कर सकें और फिर देशघाती का उदय हो सके। तो वो सर्वघाती में दो तरह के स्पर्धक ही नहीं है, सर्वघाती प्रकृतियों में। प्रकृति का नाम भी सर्वघाती है, स्पर्धक का नाम भी सर्वघाती है। तो प्रकृति तो है बड़ी चीज मतलब, और स्पर्धक है उसके अंदर। प्रकृतियों के में स्पर्धक होते हैं, स्पर्धक उसका सब डिवीजन है, समझ लो। नहीं तो आप कल बताइएगा ना कि वो सर्वघाती जो प्रकृति है उसका क्या होगा, वो कल करेंगे उसको। अभी इसमें केवल मति और श्रुत में ही होगा ना क्षयोक्षम, बाकी में नहीं होगा? क्यों? अवधि मन परे में भी तो होगा, देशघाती प्रकृतियां हैं। वो भी देश अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं होगा, तो जिनको अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान होता है केवल ज्ञान में नहीं होगा, केवल ज्ञान सर्वघाती। केवल ज्ञान सर्वघाती है। कल देख के आना आप लोग देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां, तो वैसे देखने से ही क्लियर हो जाएगा, फिर कल अपन यहाँ करेंगे। तो अपने को जल्दी निषेध को शब्द का क्या मीनिंग होता है? निषेध का मतलब है कर्मों के यानी एक ग्रुप बन जाते हैं, यानी एक समय में जो उदय में आने वाले, अभी वर्तमान में जितने कर्म परमाणु उदय में आएंगे उसके लॉट को बोलेंगे निषेक। वो स्पर्धक भी तो निषेक शब्द, स्पर्धक भी तो स्पर्धक है, स्पर्धक है वर्गणाओं का समूह, और स्पर्धकों के समूह से मिलके निषेक बनते हैं, स्पर्धकों से मिलके निषेक बनते हैं। पारुल भाभी, क्षयोक्षम दो प्रकार का होता है, सर्वघाती और देशघाती। क्षयोक्षम दो प्रकार का नहीं होता है, घातीय कर्म दो प्रकार के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। और जो देशघाती सर्वघाती हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। नहीं, घातीय कर्म दो प्रकार के हैं, सर्वघाती और देशघाती। और देशघात यानी उसको प्रकृति लिखो उसके आगे। घातीय कर्मों में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां। और देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक दो प्रकार के हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। और सर्वघाती प्रकृतियां तो बस एक सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। उसमें स्पर्धक होते हैं, वो सारे सर्वघाती ही होते हैं, दो तरह के नहीं होते उसमें। सर्वघाती प्रकृतियों में सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। देशघाती स्पर्धक प्रकृतियों में कुछ स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, कुछ देशघाती होते हैं। बोलिए निशांति। आपने एक बार है ना दूसरे अध्याय के थोड़े से नोट्स दिए थे ना, वो पेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा जूम पे, तो ये लोग पढ़ लेंगे ना। बहुत क्लियर समझाया वो उसमें। पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो पढ़ने की मेहनत, अपने तो विषय आया है तो थोड़ा सा तो चलाएंगे। बाकी नोट्स तो सबके पास में है, पहले दिए हुए हैं, और जितने लोग अभी बैठे हैं ना सबके पास में होंगे वो, लेकिन वो है कि भूल जाते हैं ना कहाँ पे दिए हैं, कब दिए हैं, वही बात हो जाती है। वही मैं दे दूंगी नोट्स, अभी भेज दूंगी, तो उसको आप पढ़ लेना, तो कल अपन उससे 8वें अध्याय में पढ़ा था ये प्रकरण अपन ने। दूसरे भूल जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक। ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बार बार में पढ़ते हैं ना, सरल हो जाता है। जिनको याद है उनको सरल लग रहा है। आप जैसा समझा रहे हो, फिर यदि डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। आप इतनी बार इतने सरल तरीके से आज कितना अच्छा से समझा दिया। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। सुमन जी आपको कुछ बोलना है, बोलिए। 8वें अधिकार में प्रकरण है ये। बोलिए सुमन जी। हाँ, मेरे हस्बैंड कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ ज्योति जी, आपने जो ये अभी समझाया काफी हद तक मेरे जो थी शंका क्लियर हुई। थोड़ा ये पूछना था कि सर्वघाती प्रकृतियां उदय में और देशघाती प्रकृतियां उदय में, तो जो अपने को जो क्षयोपशम है वो कंटिन्यू रहता है या क्षयोपशम से अपने हट भी जाते हैं? नहीं, इन तीन कर्मों का क्षयोपशम तो कंटिन्यू रहता है, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक।
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन का तो क्षोभशम रहेगा। तो पर वो इसका क्षोभशम कम ज्यादा हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अपनी स्थिति क्षोभशम की है कुल मिला के। हाँ हाँ हाँ, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये क्षोभशम रहेगा ही। थैंक यू। आप बहुत ही सुंदर तरीके से मैं साइड में सुन रहा था, तो ये एक थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि सर्वघाती प्रकृतियां और सर्वघाती स्पर्धक दोनों को एक ही समझ रहे थे। आज ये क्लियर हुआ कि एक्चुअली में देशघाती जो प्रकृति है उसमें दो भाग होते हैं, उसके दो भाग होते ही नहीं है। हाँ, थैंक यू। ठीक, चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। वो पूछ रहे थे ना आप कौन सा 164 नंबर का था ना अपना, कौन सा था 164 नंबर क्वेश्चन पे, जन्म आएगा कि संयोग आएगा वो? हाँ हाँ हाँ, आप मम्मी वगैरह से बात करते। हाँ, वो संबंध है उसमें। वो जो मैंने बताया था वही जन्म ही आएगा। नहीं, आपने संयोग बोला था। संयोग बताया था ना। हाँ, तो संयोग नहीं आएगा। तो मम्मी वगैरह ने भी वही देखा, नहीं संयोग आएगा। लिखा, मैंने भी जन्म में लिखा था। हाँ, जन्म ही आएगा ऐसा बोल रहे हैं। संयोग से जन्म ही तो हुआ ना। वही है। किताब में तो संयोग के लिए संबंध भी दे रखा है। लग रहा है, मतलब इसमें मैं भी पहले मुझे वो लग रहा था, लेकिन अभी बहुत कंफ्यूजन बहुत है इसमें, क्योंकि वो एक से लग रहे हैं आंसर। वो जन्म भी सही लगता है, संयोग, कहीं संयोग संबंध लिखा है, कहीं जन्म वाला भी लिखा है। संयोग आगे पीछे देखो ना तो दोनों। अभी महाभारत के लिए प्रश्न नंबर क्या है? 164 आदि आश्रव है, वो भी। चलिए मैं लीव कर लेती हूँ, जो होस्ट, या मैं प्रीति को होस्ट बना के मैं लीव कर लेती हूँ। आप लोग डिस्कस करना चाहें तो कर लें, मेरे को स्मारक जाना है, फिर मैं लेट हो जाती हूँ। आप लोग करना चाहते हैं तो मैं होस्ट, किसी को भी, जो भी आप लोग रुके हुए हैं उनको मैं होस्ट बना देती हूँ, तो आप एंड कर देना मीटिंग। हम पे नीचे जा रहे हैं। बोलिए क्या करना है। रहने दो। ये इसमें पुस्तक में से देख के लिखा है, ये तो मैंने क्या लिखा? जन्म। जन्म ही तो मैं बोल रही, जन्म ही आएगा, पर ज्योति तो बता रही कि संयोग आएगा। पुस्तक में है, इसमें पुस्तक में संयोग भी है, पुस्तक में दोनों जवाब है, तभी तो चक्कर है ना, पुस्तक में वो भी है। संबंध दिया संयोग। चलिए जी करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा, अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे।